बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो डेटा में काफ़ी सारी पोजीशंस जो है वो आज एक्सपायर हो चुकी है, बट ओवरऑल व्यू देखने के लिए फिर भी देखते हैं। रिटेलर्स ने आज बुलिश पोजीशन बनाई है और डी आई थोड़े से मिक्स हैं, बहुत लो वॉल्यूम है। एफ आई आईज मिक्स टू बुलिश, मिक्स टू बियरिश दिख रहे हैं और प्रोज भी मिक्स टू बियरिश दिख रहे हैं और अदर मोस्टली बियरिश ही दिख रहे हैं। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी हमने जो नंबर्स देखे वो सब पार्टिसिपेंट वाइज थे, वो सेम नंबर आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज मिलेंगे, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर, सेम नंबर्स आपको इस कॉलम में दिख जाएंगे। और कल तक की जो पोजीशन कैरी हुई थी वो इस कॉलम में थी, यानी वन डे अगो वाले कॉलम में। इन दोनों को एड अप कर देंगे तो टुडे कॉलम में पोजीशन कैरी हो रही है कल तक के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो देखिए यहाँ पे बहुत कम वॉल्यूम में बाय सेल है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, इससे कुछ ज़्यादा बड़ा व्यू नहीं निकाल सकते, बट ओवरऑल पोजीशन देखते हैं। 1400 का सेल है रिटेलर्स का, 2500 का बाय है ओवरऑल डी आई एस का। नंबर ऑफ लॉट्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी सब मिक्स लॉट्स हैं इसके अंदर। एफ आई आई सबसे ज़्यादा लॉन्ग लेके बैठे हुए हैं 12,000 लॉट्स के करीब, और प्रोज लेके बैठे हुए हैं 13,000 शॉर्ट्स। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। यहाँ पे देखिए रिटेलर्स की अच्छी खासी कॉल राइटिंग चल रही है 1,73,000 लॉट की, जो कि 11,000 लॉट ही उसके अंदर अभी ऐड हुए हैं, यानी रिवर्स हुए हैं, यानी कवरिंग हुई है। अभी बचे कितने हैं उनके, अभी भी 1,62,000 लॉट सेल में चल रहे हैं। 73,000 लॉट्स का बाय किया है फाइज ने आज, कल तक थे 1,71,000 लॉट लॉन्ग, अब टोटल हो गया उनका 2,45,000 लॉट लॉन्ग में हो गया, यानी सबसे बड़े लार्जेस्ट जो है लॉन्ग में इस समय कॉल लेके बैठे हुए हैं एफ आईज। प्रोज ने कॉल राइटिंग करी है, सो उनकी आज की कॉल राइटिंग के बाद 83,000 लॉट्स ओवरऑल सेल में है, यानी प्रोज थोड़ा सा मार्केट को बियर व्यू से देख रहे हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। तो रिटेलर्स ने काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग करी, कल तक वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल थे, वापस से सेलिंग कर दी है और बहुत बड़ी सेलिंग की है, ऑलमोस्ट 3 लाख से ऊपर की सेलिंग हुई है नंबर ऑफ लॉट्स की। तो टोटल उनकी सेलिंग है लगभग 3,23,000 लॉट्स की, यानी रिटेलर बहुत बुलिश होकर के देख रहे हैं बाजार को। और डी आई एस के पास लगभग 97,000 लॉट्स पुट के लॉन्ग हैं। एफ आई एस के पास 2,91,000 लॉट लॉन्ग हो गए हैं पुट के अंदर। 1,52,000 लॉट कल तक थे, आज उन्होंने ऐड कर दिया 1,38,000, तो टोटल हो गया लगभग 2,91,000 लॉट लॉन्ग। प्रो जो काफ़ी अच्छी खासी पुट सेलिंग करके कल बैठे हुए थे, आज ऑलमोस्ट 1,80,000 पुट्स उन्होंने बाय कर लिए, तो उनकी पुट राइटिंग घट के रह गई अब सिर्फ 66,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखते हैं, यहाँ से बड़ी अच्छी खबर नहीं आ रही है। लॉन्ग भी क्लोज हुए हैं, शॉर्ट भी ऐड हुए हैं। ओवरऑल 37,000 लॉट की सेलिंग, यानी 1,52,000 लॉट अब रह गए हैं सिर्फ लॉन्ग एफ आई आईज के। और स्टॉक से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी रिटेलर ने काफ़ी अच्छी खासी कॉल्स भी बाय गई हैं स्टॉक्स के अंदर, और पुट भी सेल करी है, यानी स्टॉक्स में भी बुलिशनेस देख रहे हैं रिटेलर्स काफ़ी ज़्यादा। और स्मार्ट मनी ने एग्जैक्टली इसका अपोजिट किया है। चलते हैं अब हम आज का कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो कैश मार्केट के अंदर कुछ बहुत बड़ा एक्शन नहीं है नंबर्स के टर्म्स में। 200 करोड़ का रिटेलर का बाय है, 700 करोड़ का एफ का सेल है, यानी बैलेंस बाइंग जो है वो रिटेलर्स के द्वारा की गई है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन देखते हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्लेयर जो है कहाँ पे पोजीशन बना के गया है। सो 29 जून 18,771, आज मार्केट ने बड़ी कोशिश करी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की, और एक पॉइंट से लगभग चूक गया। सो फिर उसके बाद जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा चॉपी रहा। हमने जैसा कल एक्सपेक्ट किया था कि एक ईसीजी की रिपोर्ट टाइप बन सकता है, और इस तरह का मार्केट था कि जिन्होंने आज पूरा दिन ट्रेड किया उनको वाकई में ईसीजी कराने की शायद ज़रूरत ना पड़ गई हो। तो लिटरली इतना ख़राब मार्केट था आज, वन ऑफ द टफेस्ट एक्सपायरीज जिसे बोल सकते हैं। जितने भी लोगों ने ट्रेड किया आज, एवरीबडी ऑलमोस्ट शेयर द सेम एक्सपीरियंस। आप भी अग्री करेंगे इस बात से कि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा थी, मार्केट को इतना घुमाया जा रहा था। वॉलेटिलिटी से ज़्यादा मैं बोलूँगा मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ इस बात को कि इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर रखा था बाजार को कि कोई भी ट्रेड लेना चाह रहा था, एक एक कैंडल जो 1 मिनट की बन रही थी, वो कॉल का प्राइस जो है 100 पॉइंट
और पुट का प्राइस भी 100 पॉइंट ऊपर नीचे ऐसे हो रहा था जैसे मतलब कोई बच्चों का खेल चल रहा हो. सो दैट वाज नॉट गुड एट ऑल और हेल्दी एट ऑल फॉर मार्केट. इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी में किसी का क्या स्टॉप लॉस बचेगा और किसी का कोई क्या ट्रेड लेगा, कोई कब पुट से निकल के कॉल में आ पाएगा इतनी जल्दी 1 मिनट में, या कॉल से निकल के पुट में जा पाएगा. तो मार्केट बिल्कुल इनसेन थी टोटली. ऐसे मार्केट में दोस्तों क्या करना चाहिए, जब भी मेरे को भी कल शायद शेयर कर देना चाहिए था, जब भी इसी चीज टाइप मार्केट एक्सपेक्टेड हो तो सेफ प्लेयर कर तो कंप्लीटली जो है वो अवॉइड कर देना चाहिए. उस दिन मार्केट, उस दिन ट्रेड करना ही नहीं चाहिए. अपार्ट फ्रॉम हेडेक यू वोंट गेट एनीथिंग, क्योंकि ऑपरेटर सिर्फ एक ही चीज़ सोच के आया है कि अगर आप कॉल लेके बैठे हो तो वो फिर यहाँ लाएगा और आपका यहाँ स्टॉप लॉस खाएगा और फिर ऊपर ले जाएगा. आप पुट लेके बैठे हो, यहाँ से स्टॉप लॉस खाएगा फिर नीचे लेके आ जाएगा. सो दैट इज़ व्हाट दे वर प्लेइंग. तो चलिए अब देखते हैं आज ऑप्शन चेन के अंदर हमें क्या दिख रहा है. बहुत दूर में कुछ इन द मनी कॉल्स में कुछ एक्शन दिख रहा है. ये थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ें दिखाई ज़रूर दे रही हैं, लेकिन अच्छी खासी यहाँ पे जो कॉल राइटिंग दिख रही है वो अब डेवलप हो चुकी है 18,800 के ऊपर. मार्केट ने क्लोजिंग दी है 771 पे, लेकिन आप देखिए कितना बड़ा चेंज इन हुआ है, डेवलप हुआ है 800 के ऊपर. तो ये एक बड़ा लेवल हो गया क्रिएट, और टोटल ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे आ चुका है. अभी हमने देखा कि प्रोज की कॉल राइटिंग काफ़ी बढ़ गई है सडनली, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोज बैठे हुए हैं. तो अगर प्रोज यहाँ पोजीशन लेके बैठे हुए हैं तो वो बाजार को इजीली ऊपर नहीं जाने देंगे. तो यानी बाजार ऊपर कब जाएगा, जब बाजार 18,800 के ऊपर निकलेगा, 18,800 के ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू रखेगा, सस्टेन करेगा, तो वहाँ पे एक तेजी और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है. तो फिर उम्मीद है कि शायद ऑल टाइम हाई भी टूटे और फिर और शॉर्ट कवरिंग जो है और आगे के लेवल्स भी पुश कर दे. तो हमारे लिए जो बाय का लेवल होगा वो होगा ओनली अबव 18,800. नीचे से बाउंस में बाय थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि कोई बड़ी सपोर्ट मुझे नहीं दिख रही है. हालांकि 18,700 से कोई छोटा मोटा बाउंस आ सकता है, लेकिन प्रोज का सपोर्ट अभी गायब है वहाँ पे. कल तक की जो ऑप्शन चेन थी उसमें अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा था, बट अभी वो नहीं दिख रहा. अभी वो सपोर्ट जो है वो यहीं पे है, और यहाँ पे पुट राइटिंग हमारे रिटेलर्स करके गए हैं. तो यानी इस लेवल के अगर नीचे रहता है 18,800 के, तो बाजार नीचे की तरफ को ड्रैग कर सकता है. जस्ट रिक्वायर्ड क्या है, थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट हल्का सा भी नेगेटिव हुआ तो मार्केट जो है हमारी एकदम वीक जोन में निकल जाएगी. और 18,700 के भी नीचे निकलता है तो सर्टेनली फिर वहाँ पे हम क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फिर पूरी तरीके से बाजार आप ये समझ लीजिए कि बियर्स के ग्रिप में आ चुका है. कारण और देखिए, कारण क्या है कि प्रोज देखिए रिटेलर्स ने पुट सेल करी है और स्मार्ट मनी पुट बाय करके गई है. तो देखिए इन द मनी में पुट भी दिख रही है. तो ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है, और इसको बचा सकता है सिर्फ कौन, वर्ल्ड मार्केट से अगर थोड़ा सा भी कोई पॉजिटिव एक्शन बन गया तो फिर ये लोग स्मार्ट मनी वाले भी टेंशन में आ सकते हैं. फिर वहाँ पे जो गेम है शॉर्ट कवरिंग का स्टार्ट हो सकता है. लेकिन उसके लिए हमने लेवल फिक्स किया हुआ है 18,800 के ऊपर ही बुल जोन है. उसके नीचे जो है अगर आपको कोई प्राइस एक्शन ठीक ठाक दिखता भी है तो क्वांटिटी मैं तो एटलीस्ट कम रखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे दिखता है वहाँ पे कि एज पॉसिबली जो है वो स्मार्ट मनी का ज़्यादा है, बियर्स का ज़्यादा है. और अगर इतना दम है बाजार ने ऊपर जाना है तो जैसे ही 18,800 के ऊपर आएगा इट विल बी अ बुल्स टेरिटरी, हम अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेंगे लॉन्ग साइड की. ठीक, तो चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं हम. तो लेवल्स दोस्तों साथ के साथ नोट कर लिया कीजिए ताकि आपको याद रहे. आगे की ऑप्शन चेन में मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है, क्योंकि कुछ डेटा वहाँ पे ज़्यादा नहीं बना है, और मंथ एंड में भी नेक्स्ट में कुछ नहीं दिख रहा है. चलिए बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं. वहाँ का काफ़ी ज़बरदस्त आज स्ट्रेंथ काफ़ी टाइम तक देखने को मिली, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो चॉपीनेस हर चीज़ के ऊपर हावी रही. 43,724 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है. और देखिए काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, ये ऑप्शन चेन आगे की हमें लगानी होगी, क्योंकि डेटा जो है एक्सपायरी वाले दिन जो पोजीशंस एक्सपायर होगी तो उस एक्सपायरी का कुछ लेना देना नहीं है. हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है अगले दिन, क्योंकि उसी के बेस पे बाजार जो है वो घुमाया जाएगा और खेला जाएगा. थोड़ी सी इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ इन द मनी में हमें बुल्स नहीं दिख रहे हैं, तो बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं. और क्योंकि 724 पे मार्केट क्लोज हुई है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 700 का जो लेवल है इसके ऊपर निकले तो फिर हम लोग थोड़ा सा तेज़ी का देख सकते हैं. यहाँ पे ज़रूर मैं कहूँगा कि 43,500 से कोई बाउंस मिलता है तो वहाँ पे हम थोड़ी क्वांटिटी के अंदर लॉन्ग का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी इन द मनी कॉल्स हैं. एक बाउंस वो 43,700 तक के लेवल के लिए ही वैलिड हो सकता है. मेन प्रॉब्लम कहाँ पे है,
बड़ी कॉल राइटिंग हो रखी है हमारी 44,000 पे। तो कोई बड़ा प्लेयर ऐसा है, ऐसा लग रहा है वो 44,000 को ईजिली क्रॉस नहीं होने देना चाहता। वो बार बार पूरा जोर लगा करके पुल बैक कर लेता है। मार्केट आज गया भी इस लेवल के पास ऑलमोस्ट, शायद इसको क्रॉस किया भी, लेकिन फटाफट जो स्मार्ट प्लेयर था उसने नीचे की सेलिंग शुरू करी और मार्केट जो है नीचे दर 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 गिरने लगी और 44,000 फिर लेवल सस्टेन नहीं हो पाया। अब देखिए यहाँ पे इन द मनी पुट्स की बात करें तो इन द मनी पुट्स के अंदर अच्छी खासी पुट्स यहाँ पे कैरी हुई हैं। तो यानी जरा सा भी इनको अगर मौका मिल गया पोजीशन नीचे, मतलब मार्केट को नीचे गिराने का, तो दे सीम टू बी रेडी। यानी 43,800 के नीचे कहीं पे भी अपने को प्राइस एक्शन नेगेटिव साइड का मिले तो 43,500 तक के टारगेट के लिए हम लोग सेल का ट्रेड देख सकते हैं। क्वांटिटी कहाँ बढ़ानी है? 43,500 के ऊपर निकलने पे। तो यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, पुट साइड पे जो क्वांटिटी हम अपनी बढ़ा सकते हैं अगर 43,500 के भी नीचे निकल जाते हैं। और क्वांटिटी हमें बढ़ानी है कॉल साइड में कहाँ पे? अगर 44,000 के ऊपर निकलता है। तो ये लेवल्स दोस्तों ध्यान रखिएगा। लेकिन हम बाइंग का ट्रेड जो है वो 43,500 से भी देख सकते हैं और 43,700 के भी ऊपर अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तभी हम लोग यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी जम्बल्ड पोजीशन है। 43,500 से लेके 44,000 के बीच की जो रेंज है इसके अंदर काफ़ी चॉपीनेस जिस तरह से आज देखने को मिली। और आज का हाई और लो वो ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी ऐसे ईसीजी वाले दिन कोई हाई और लो बनते हैं उनको बड़ी वेटेज दी जाती है नेक्स्ट फ्यू डेज तक। तो जो भी आज हाई लो बने हैं उन्हें मार्क कर लीजिएगा। उनके भी अगर ऊपर निकलता है बाजार तो वहाँ पे भी तेज़ी देखने को मिलेगी और नीचे निकलता है तो मंदी देखने को मिलेगी। तो वो लेवल भी ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं अब हम 6 जुलाई। 6 जुलाई के अंदर हमारे को कुछ खास डेटा नहीं देखने को मिल रहा है। हम चलते हैं आगे मंथली। 27 जुलाई। 27 जुलाई में भी कुछ खास नहीं है। एक आधी कॉल एक जगह पे दिख रही है और उस लगभग उतनी क्वांटिटी में पुट भी दिख रही है, तो ज़्यादा कुछ मेजर नहीं है। तो चलते हैं फिन निफ्टी। अब फिन निफ्टी रहने वाला है कल फ्लेवर में, क्योंकि अब अगली एक्सपायरी जो है वो फिन निफ्टी की है। मार्केट वहाँ पे क्लोज हुआ है 19,594 पे, 600 से थोड़ा सा नीचे। सो यहाँ पे तो बड़ा क्लियर कट दिख रहा है कि 600 के लेवल पे ही बड़ा कॉल का ओपन इंटरेस्ट बन गया है। सो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट है, हालांकि हाईएस्ट 19,700 पे है, बट ये कंपेरेबल है। और यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा चेंज इन वाई डेवलप हुआ है। तो ये दोनों लेवल बड़ी रेजिस्टेंस के है। तो अगर 19,600 के नीचे ऊपर निकलता है तो एक छोटी क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पे तेज़ी का ट्रेड देखेंगे और बड़ी क्वांटिटी ऐड होगी जब 19,700 के ऊपर निकलेंगे, तभी प्रॉपर ग्रिप जो है बुल्स की हम ये मानेंगे कि 19,700 के ऊपर निकलने के बाद आ गई है। 19,600 के नीचे हम लोगों को भी भालू भैया की तरह ही बनना है, बियर बनना है, पुट बाय करनी है, क्योंकि सपोर्ट सीधा 19,400 पे जाके दिख रही है। क्योंकि चेंज इन वाई सबसे बड़ा यहीं पे बना है। और एक साइकोलॉजिकल लेवल बीइंग अ राउंड फिगर 19,500 हो सकता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे कोई बड़ा चेंज इन वाई मुझे नहीं दिख रहा। पुट राइटर्स का कोई कॉन्फिडेंस 19,500 की लेवल पे नहीं है। तो अगर 19,600 के नीचे हम लोग पुट लेते हैं और 19,500 भी टूट जाता है तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी और बढ़ा दूंगा। टारगेट मेरा 19,400 यानी 19,400 तक का रहने वाला है। यहाँ पे भी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, तो डेंजर पूरा बना हुआ है। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को कंक्लूड। डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक वेबिनार या हमारे जो पेड पैकेज है उसको ज्वाइन नहीं किया, उसको एनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे रखी हैं। और ये फ्री चैनल है दोस्तों हमारा, इसको मिस मत कीजिएगा, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे रखा है। तो चलिए दोस्तों आते हैं और करते हैं, कंक्लूड करते हैं मुद्दे की बात। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़े से लॉन्ग्स तो ज़रूर एफआईज ने ऐड किए हैं इंडेक्स फ्यूचर में, लेकिन कॉल्स भी ऐड करी हैं, तो उनकी कॉल्स भी अच्छी खासी ऊपर आ गई हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि जितनी कॉल्स ऐड करी हैं उससे कहीं ज़्यादा, ये कंपेयर कीजिए, उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने पुट ऐड कर दी है। तो पुट सडनली ऑलमोस्ट डबल के पास पहुँच गई है इनकी। सो 2,91,000। तो यहाँ पे भी कंपेयर करें तो कॉल के कंपैरिजन में पुट ज़्यादा है। यानी कुछ ना कुछ एफआईज ऐसे हैं जो बाज़ार को तेज़ी से देख रहे हैं, और कुछ बाज़ार ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं स्मार्ट मनी में एफआईआईज जो बाज़ार में मंदी देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या दिखता है? यहाँ पे काइंड ऑफ टाई ब्रेकर हमें देखने को मिल रहा है कि स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट भी क्रिएट हुए हैं, लॉन्ग भी अनवाइंड हुए।
यानी एक बड़ा सेगमेंट फ्रॉम FIIs नीचे की तरफ बाजार को देख रहा है। यानी मिक्स्ड डेटा जरूर है, लेकिन बायस जो है वो थोड़ा सा बियर साइड पे ज़्यादा है, लेकिन बड़ा क्लियर है हमें दोस्तों, वर्ल्ड मार्केट से अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला तो जो बुल्स हैं वो कोशिश करेंगे हावी होने की, और एक बार कोई ढंग के लेवल टूटे तो शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर हो सकती है। इसलिए हमें अपने लेवल के हिसाब से ट्रेड करना है। अगर बुल के जोन में दिखेगा बाजार तो ऊपर की साइड का ट्रेड लेंगे, अगर बियर के जोन में दिखेगा तो फिर बियर साइड का ट्रेड लेंगे। प्रोज की पोजीशन और देख लेते हैं बिफोर वी कंक्लूड द वीडियो। तो देखिए प्रोज भी थोड़े से बियरिश ही गए हैं, उन्होंने अपनी पुट्स भी कवर करी हैं और कॉल भी फ्रेश राइट करी है। तो ओवरऑल व्यू हमारा बिल्कुल दोस्तों कंफर्म हो रहा है कि डेटा ज़्यादा जो है वो बियरिश है, बट वर्ल्ड मार्केट जो है अगर उसका सपोर्ट मिल गया तो जो कुछ इन द मनी कॉल्स लेके गए हैं स्मार्ट मनी वाले और DIs भी फिर उनके सपोर्ट में आ जाते हैं, तो वो लोग बाजार को ट्रिगर ऊपर की तरफ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो लेवल्स के हिसाब से स्ट्रिक्टली ट्रेड करना है, इस चीज़ को बिल्कुल भी हमें मिस आउट नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।